अहम खबर दिल्ली से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया है कि दिल्ली में 43 हॉटस्पॉट की पहचान कर ली गई है। दिल्ली में कोरोना के 1154 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 746 लोग ऐसे हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तो इन हॉटस्पॉट को सीज किया जाएगा, जहां जरूरी सुविधाएं भी अब घर तक मुहैया कराई जाएंगी। कोई बाहर ना निकले, ये पुख्ता किया जाएगा। दिल्ली के लिहाज से कोरोना वायरस को लेकर क्या आंकड़े हैं, बताने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं। जैन साहब, अभी तक क्या नंबर आपके पास आया है? दिल्ली में अभी तक 1154 पॉजिटिव पेशेंट हैं, और जिसमें से 746 पेशेंट मरकज़ से रिलेटेड है, और 408 लोग जो हैं बाकी पूरी दिल्ली के हैं। सर, ये भी है कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की जो बात है, वहाँ पर फिर से पेशेंट्स जो हैं वो नया है, जो पुरानों की रिपोर्ट्स है वो आ गई है, अब उनमें भी नंबर बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, नया पेशेंट कोई नहीं है, वो पेशेंट ऑलरेडी क्वारंटाइंड है। उनकी रिपोर्ट्स आई हैं कल, तो उसमें 2 लोग बढ़े हैं। सर, जो रैपिड टेस्ट आप लोग शुरू करने वाले थे, वो उसकी क्या स्थिति है अभी, कहाँ तक पहुँच पाई है? रैपिड टेस्ट की किट अभी तक हिंदुस्तान नहीं पहुंची है, चाइना से आने वाली है। केंद्र सरकार ने उसका आदेश दिया हुआ है। मुझे जहां तक जानकारी है 10 या 15 लाख किट का ऑर्डर है। हमने भी 1 लाख किट का उसी कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ है, तो अभी तक दिल्ली में नहीं आई है। जैसे आएगी तो हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप शुक्रवार से होनी थी, डिले हो रहा है, किस कारण डिले हो रहा है, कुछ अभी तक पता लग पाया आप लोग? पता ये लग पा रहा है कि भाई चाइना से अभी तक तो डिस्पैच ही नहीं हुआ है, और हर्षवर्धन जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी 3 दिन पहले, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही स्टार्ट किया था कि भाई रैपिड टेस्टिंग किट आने में अभी डिले हो रहा है, और अभी और टाइम लगेगा रैपिड टेस्ट, क्योंकि दिल्ली सरकार चाह रही है कि जल्द से ज़्यादा टेस्ट हो, तो अभी उसमें टाइम लगेगा, ये कहा जा सकता है। मतलब 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। हम तो हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब हमने जितने भी वेंडर सबसे बात की है, पर हमने कहा भी हमें डिलीवरी तुरंत चाहिए। कई लोग कहते हैं 10 दिन में देंगे, कोई कहते हैं 7 दिन में देंगे। मैंने 7 दिन और 10 दिन की हम बात नहीं कर सकते, इमीडिएटली देनी है तो बताइए। कि अगर आज की डेट में लॉकडाउन खोल भी दिया जाता है तो क्या मरीज बढ़ने की कितनी संभावना है, और अगर अभी तक नहीं खोला गया है तो कितने मरीजों को बढ़ने से रोका जा सका? देखिए, अब डिफरेंट स्टडीज सामने आ रही हैं जो कहती हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं होता 3 हफ्ते का, तो हिंदुस्तान में 50 गुने से लेकर 100 गुने केस होते हैं। आज हमारे देश में 2000 के करीब केस हैं, तो लोग कह रहे हैं कि 2 लाख होने चाहिए थे। दिल्ली में जैसे हम कह रहे हैं कि 1100 केस है, तो शायद 1100 की जगह 1 लाख केस होते। तो मुझे लॉकडाउन का बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है, और इसको एक्सटेंशन करना भी फ़ायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि एक बार ही रुक जाएगा, संभल जाएगा, तो फिर आगे ठीक रहना चाहिए। तो 2 महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। एक की रैपिड जो किट है, जो रैपिड टेस्ट की किट्स है, वो उसमें आने में समय लग रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि दिल्ली को जोन वाइज प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। यहां पर अगर लॉकडाउन लगाना है तो पूरी तरीके से लॉकडाउन करना होगा, और इंटर स्टेट गतिविधियों को भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि संक्रमण जो है वो ना फैले। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।